सोचो एक ऐसी सिचुएशन जहां तुम कुछ बोले बिना ही पावरफुल लग रहे हो। तुम रिएक्ट नहीं कर रहे, लेकिन सामने वाला डिस्टर्ब हो रहा है। तुम चुप हो, लेकिन कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। ये कोई मैजिक नहीं, ये कोई मैनिपुलेशन ट्रिक भी नहीं। ये है ह्यूमन साइकोलॉजी का साइलेंट साइड, जिसे लोग डार्क साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। लेकिन एक बात क्लियर कर देता हूं, ये वीडियो किसी को एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं है। ये वीडियो है ताकि तुम खुद एक्सप्लॉइट ना हो। क्योंकि दुनिया में इमोशनल लॉग कंट्रोल होते हैं, रिएक्टिव लॉग यूज होते हैं, और जो समझ जाता है वो क्वाइटली जीत जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसे मेंटल फेजेस के बारे में जो पावरफुल लोग नेचुरली फॉलो करते हैं जब भी वो किसी हाई प्रेशर सिचुएशन में होते हैं। ये फेजेस तुम्हें सिखाएंगे कब चुप रहना है, कब रुकना है, कब ऑब्जर्व करना है, और कब साइलेंटली एग्जिट कर जाना है। अगर तुम इजीली मैनिपुलेट हो जाते हो, बाद में सोचते हो काश मैं चुप रहता, या हर आर्ग्यूमेंट में एनर्जी लूज कर देते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट फेज में मैं तुम्हें बताऊंगा सबसे डेंजरस पावर जो बिना बोले काम करती है। चलो शुरू करते हैं। पेजेस 1, इनपुट डिटेक्शन। हर मेंटल गेम का पहला रूल होता है सुनना सीखो। इनपुट डिटेक्शन का मतलब सिर्फ वर्ड्स सुनना नहीं होता। इसका मतलब होता है टोन ऑब्जर्व करना, स्पीड नोटिस करना, पॉजेस समझना, बॉडी लैंग्वेज देखना। जब कोई तुमसे बात करता है, वो सिर्फ वर्ड्स नहीं बोल रहा होता, वो अपनी स्टेट ऑफ माइंड लीक कर रहा होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 99% लोग सुनते ही रिएक्ट कर देते हैं। रिएक्शन का मतलब ईगो एक्टिवेट, इमोशन कंट्रोल ले लेता है, लॉजिक शट डाउन हो जाता है, और जहां लॉजिक बैंड वहां से कंट्रोल चला जाता है। पावरफुल लोग पहले डिटेक्ट करते हैं, ये बंदा मुझे डोमिनेट करना चाहता है या कनेक्ट, ये कॉन्फिडेंट है या इनसिक्योर, ये सच बोल रहा है या प्रेशर क्रिएट कर रहा है। इनपुट डिटेक्शन एक स्किल है। जितना ज्यादा तुम ऑब्जर्व करोगे, उतना कम तुम मैनिपुलेट होगे। यही फेज डिसाइड करता है तुम हंटर हो या प्रे। फेज 2, द आर्टिफिशियल पॉज। आर्टिफिशियल पॉज एक इंटेंशनल साइलेंस होता है। जब कोई तुमसे कुछ बोलता है और तुम तुरंत रिप्लाई नहीं देते, दिमाग का पावर शिफ्ट हो जाता है। साइलेंस नेचुरली ऑथोरिटी क्रिएट करता है, सामने वाले को डाउट में डालता है, और तुम्हें टाइम देता है। 2 से 3 सेकंड का पॉज एक नॉर्मल बात को पावरफुल बना देता है। लोग जो जल्दी रिप्लाई देते हैं, वो वैलिडेशन चाहते हैं, वो नर्वस होते हैं, या वो अप्रूवल के भूखे होते हैं। आर्टिफिशियल पॉज बोलता है मैं कंट्रोल में हूं, और जब तुम कंट्रोल में होते हो, सामने वाला अपना रियल फेस दिखा देता है। पेज 3, डिसोसिएशन, द गोस्ट मोड। गोस्ट मोड का मतलब कोल्ड बनना नहीं होता। गोस्ट मोड का मतलब होता है इमोशन डिटैच करना। तुम प्रेजेंट हो, लेकिन इमोशनली अवेलेबल नहीं हो। जब कोई तुम्हें प्रोवोके करे, तुम्हारा नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है रिएक्ट। लेकिन गोस्ट मोड में इंसल्ट तुम तक पहुंचती ही नहीं, मैनिपुलेशन फेल हो जाता है, प्रेशर का इफेक्ट 0 हो जाता है। ये फेज सबसे मुश्किल है, क्योंकि यहां ईगो मरना पड़ता है। पर जो ईगो कंट्रोल कर लेता है, वो दुनिया कंट्रोल कर सकता है। फेज 4, कैलकुलेशन एंड लॉजिक। अब इमोशन साइड में है। अब गेम स्टार्ट होता है लॉजिक का। तुम खुद से पूछते हो ये बंदा क्या चाहता है, मुझे क्यों पुश कर रहा है, इस कॉन्वर्सेशन का एंड गोल क्या है। यहां तुम वर्ड्स नहीं बोलते, तुम मूव्स प्लान करते हो। जैसे चेस में हर मूव से पहले सोचा जाता है। इंपल्सिव लोग चेकमेट होते हैं, कैलकुलेटेड लोग गेम जीते हैं। PHAs 5, द पोकर फेस। पोकर फेस का मतलब फेक बनना नहीं होता। पोकर फेस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन हाइड करना। जब तुम्हारा फेस कुछ रिवील नहीं करता, सामने वाला कंफ्यूज होता है, वो ज्यादा बोलता है और खुद ही अपनी पोजीशन रिवील कर देता है। साइलेंस प्लस स्टेबल आईज एक साइलेंट थ्रेट होता है। तुम कुछ बोले बिना प्रेशर क्रिएट कर देते हो। फेज 6, मैनिपुलेशन अवेयरनेस मोड। मैनिपुलेशन का रियल मतलब लोग गलत समझते हैं।
मैनिपुलेशन इक्वल्स डायरेक्शन कंट्रोल। तुम क्वेश्चन पूछ के कंट्रोल लेते हो, चॉइस लिमिटेड कर देते हो, रिएक्शन का रास्ता चेंज कर देते हो। लेकिन याद रखो, जो मैनिपुलेशन समझ जाता है वो सबसे कम मैनिपुलेट होता है। ये फेज तुम्हें शील्ड देता है, वेपन नहीं। फेज 7 चेकमेट, द साइलेंट एग्जिट। सबसे पावरफुल मूव होता है एग्जिट। न आर्ग्यू, न जस्टिफाई, न प्रूव। तुम क्वाइटली सिचुएशन से निकल जाते हो। लोग कंफ्यूज रहते हैं, ये जीता या हारा। सच ये है, जो एनर्जी बचा लेता है वो ऑलरेडी जीत चुका होता है। डार्क साइकोलॉजी का यूज लोगों को तोड़ने के लिए नहीं होता, इसका यूज होता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी एनर्जी बचाने के लिए और अननेसेसरी बैटल्स से दूर रहने के लिए। याद रखो, जो कंट्रोल दिखाता है वो कंट्रोल लूज करता है, और जो कंट्रोल चुपचाप रखता है वो साइलेंटली पावरफुल होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।